नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। बाढ़ प्रभावित लोगों से सीएम शिवराज की बात, पीड़ितों के बीच बांटी गई राहत की राशि। 20,000 से ज्यादा पीड़ितों को 23 करोड़ से ज्यादा की राशि का वितरण। 19 करोड़ की राशि का हुआ वितरण। सिंगल क्लिक के जरिए खाते में की गई ट्रांसफर राशि। अब तक 28.90 करोड़ की राशि का हुआ वितरण। बाढ़ प्रभावितों से सीएम ने जानी वास्तविक स्थिति। लोगों से सीएम ने पूछा सर्वे की जमीनी हकीकत। सभी लोगों ने सरकार के फैसलों पर जताया आभार। सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा का आज आखिरी दिन। इंदौर शहर के प्रमुख चौराहों से निकली जन आशीर्वाद यात्रा। सिंधिया का हर चौराहे पर हुआ भव्य स्वागत। आशीर्वाद यात्रा के आखिरी दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंधिया ने कहा जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य जनता के साथ सतत संपर्क करना। सिंधिया ने विपक्ष पर किया वार। कहा इस बार जो संसद में किया उसने प्रजातंत्र के मंदिर को खंडित किया। आज देश में विपक्ष की भूमिका पर बड़ा सवाल उठ रहा है। सिंधिया ने कहा इंदौर में बड़े एयरक्राफ्ट आए। जबलपुर का रेलवे 2000 से 2750 मीटर तक किया जा रहा है। नया टर्मिनल बन रहा है। ग्वालियर और खजुराहो में भी अब और काम होंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू के साथ जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हुई झड़प। बीजेपी नेता गोविंद मालू के साथ पुलिस अधिकारियों ने किया दुर्व्यवहार। पुलिस कर्मियों ने धक्का मुक्की कर बाहर खदेड़ा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने दी पाम ऑयल मिशन को मंजूरी। मिशन को लेकर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। कहा देश में तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए लिया गया है फैसला। पूरी योजना में लगभग 11,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। देश भर में 28 लाख हेक्टेयर भूमि पाम ऑयल उत्पादन के लिए हुई चिन्हित। नॉर्थ ईस्ट में है 9 लाख हेक्टेयर जमीन। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ को लेकर के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भेजा सीएम बघेल को पत्र लिखा। कलेक्टर ही होंगे डीएमएफ अध्यक्ष। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखकर की थी प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बनाने की मांग। शुक्रवार को जारी होगी धान खरीदी 2020-21 के लिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मिलेगी राशि। धान खरीदी 2020 और 21 के लिए किसानों को पहली किस्त 20 अगस्त को जारी की जाएगी। इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी और राहुल गांधी वर्चुअली रहेंगे मौजूद। हमीदिया प्रबंधन के 11 कर्मचारियों पर कार्रवाई के मामले में बोले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। कहा हमारी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पर कर रही है काम। कोरोना के बढ़ते मामले पर बोले मंत्री सारंग। कहा टेस्टिंग में नहीं हुई किसी तरह की कमी। रोज हो रहे हैं 70,000 टेस्ट। चयनित शिक्षकों के मामले पर बोले विश्वास सारंग। कहा सरकार की तरफ से पूरी हो गई है प्रक्रिया। सरकार की तरफ से नहीं है कोई कमी। न्यायालय ने प्रक्रिया पूरी करे बिना नियुक्ति पर लगाई है रोक। विश्वास सारंग ने लगाए जवाहरलाल नेहरू पर आरोप। कहा नेहरू की योजनाओं और नीतियों ने इस देश को बहुत पीछे कर दिया। उज्जैन में खनिज चोरी के केस में कांग्रेस नेता पर एफआईआर। माइतपुर के कांग्रेस नेता ने 30 करोड़ से ज्यादा के राजस्व की है चोरी। आवंटित जमीन से कई गुना ज्यादा पर खुदाई का आरोप। उज्जैन संभाग में पहली बार दर्ज हुआ खनिज चोरी का इतना बड़ा मामला। एसपी ने जल्द ही कांग्रेस नेता दिनेश जैन की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। भोपाल नगर निगम ने विभिन्न टैक्स बकाया होने पर 5 बकायेदारों की संपत्ति की कुर्क। लाखों रुपए बकाया होने पर हुई कुर्की की कार्रवाई। 5 बकायेदारों की संपत्ति की गई कुर्क। कोरोना की जांच किट लोगों के नाम मोबाइल नंबर कबाड़ में मिलने के मामले में सीएमएचओ की तरफ से 2 अस्थायी लैब टेक्नीशियन पर कार्रवाई की गई।
लैब टेक्नीशियन राम कुमार और दीपिका की सेवा समाप्त कर दी गई है। दोनों 1.5 साल से कोरोना काल में संविदा पर काम कर रहे थे। दोनों को सेवा समाप्ति के आदेश दिए गए हैं। जारी सेवा समाप्ति के आदेश किए गए। इंदौर में डेंगू का कहर जारी है। डेंगू के 5 नए केस सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 42,448। घरों का सर्वे भी किया गया है। कोरोना के बाद जबलपुर में अब डेंगू का कहर। एक महीने में 125 से ज्यादा मरीज आए सामने। 24 घंटे में डेंगू पीड़ित 5 नए मरीज मिले। डेंगू के मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी कर ली है। स्वास्थ्य विभाग मरीजों को मुहैया करा रहा है प्लेटलेट्स। बीमारी की रोकथाम के लिए जिले में गठित की गई है 14 टीमें। एमपी में 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान। प्रदेश में 2 दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने धार्मिक सामाजिक संगठनों की ली जाएगी मदद। जबलपुर के ठक्कर गांव में खेल खेल में गई 7 साल के बच्चे की जान। आंगन में तार से लटक रही चुनरी से खेल रहा था मासूम। चुनरी में फंसा गला, दम घुटने से मौत। इंदौर में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही एक महिला की लोगों ने बचाई जान। रेलवे पुलिस ने शेयर किया वीडियो। महिला की लोगों ने बचाई जान। इंदौर में अनलॉक के बाद रिलीज हो रही पहली बॉलीवुड फिल्म बेल बॉटम से टूटेगा मल्टीप्लेक्स का सन्नाटा। 50% क्षमता के साथ फिल्म दिखाने की दी गई अनुमति। इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में मामूली बात पर 2 भाइयों ने मिलकर सामने रहने वाले एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो यह पता चला कि दोनों का बच्चों के खेलने के दौरान पत्थर मारने की बात पर विवाद हुआ था। इंदौर के यशवंत प्लाजा में मोबाइल की दुकान पर फोन के डिस्प्ले डलवाने को लेकर के हुआ विवाद। विवाद के बाद युवक ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दुकान में की तोड़फोड़। तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में कैद। दुकान संचालक के साथ बेरहमी से की गई मारपीट। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जबलपुर में मिठाई की दुकान पर खाद्य विभाग का छापा। होटल और मिठाई की दुकान पर हुई छापेमारी। दूषित और एक्सपायरी डेट की मिठाइयां नष्ट की गई। मुरैना में मिलावटी दूध बनाने वाली डेयरी पर छापामार कार्रवाई। खाद्य एवं औषधि विभाग की कार्रवाई में मिलावटी दूध तैयार करने वाले मिले कई सामान। दूध बनाने वाला पाउडर, पाम ऑयल और केमिकल सहित अन्य सामान किए गए जब्त। माता बसैया थाना क्षेत्र के बैरथा गांव का पूरा मामला। राजगढ़ जिले में पार्वती नदी में गिरी जीप पर सुठालिया से उक्कावद मार्ग पर नदी को पार करते समय जीप अनियंत्रित होकर के गिरी। हादसे में जीप सवार सभी यात्री सुरक्षित। ग्रामीणों की मदद और सूझबूझ से सुरक्षित निकाला गया बाहर। सभी यात्री गुना जिले के बरखेड़ी गांव के रहने वाले। भिंड रेलवे स्टेशन की बिजली सप्लाई कटी है। 1 साल से स्टेशन पर 3,74,000 रुपए का बिल बकाया था। बिजली अफसरों के नोटिस के बाद भी बिल को जमा नहीं किया गया। चेतावनी के बाद स्टेशन का कनेक्शन काटा गया। डिंडौरी जिले में स्कूल से घर लौट रहे शिक्षक के साथ हुई लूटपाट। रास्ता रोककर लूट की घटना को दिया अंजाम। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पन्ना पुलिस ने डकैती के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 35,000 रुपए नगद, सोने की 2 अंगूठियां, 2 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल बरामद। सोना बेचने के नाम पर आरोपियों ने की थी लूट। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। मामले में 5 अन्य आरोपी अभी भी फरार। शिवपुरी में देर रात एटीएम में हुआ ब्लास्ट। पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। एसपी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। अज्ञात बदमाशों की तलाश जारी। पुलिस को एटीएम से 6,72,000 रुपए मिले। पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में एटीएम को देर रात लगभग 3 बजे अज्ञात बदमाशों ने किसी विस्फोटक से ब्लास्ट किया।
बड़वानी में पलटा सब्जी से भरा वाहन, भिंडी की सब्जी से भरी पिकअप खाई में पलटी, ड्राइवर को आई मामूली चोट। दुर्घटना के बाद लोगों ने जमकर लूटी भिंडी। साइकिल और बाइक पर भिंडी ले जाते हुए दिखे लोग। बडगांव के गैस गोडाउन के पास की घटना। मुरैना इलाके की मुख्य फसल रबी पर सूखा होने की संभावना। अंचल की 3 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि हो सकती है प्रभावित। चंबल नदी की मुख्य नहर हुई बाढ़ से क्षतिग्रस्त। कोटा राजस्थान से मध्य प्रदेश भिंड के खेतों तक 15,000 किलोमीटर के क्षेत्र में होती है चंबल नहर से सिंचाई। श्योपुर और मुरैना जिलों में 3 हेक्टेयर से अधिक स्थानों पर टूट गई है नहर। शमशाबाद में भ्रष्टाचार की पंचायत, आरसीसी के नाम पर निकाल डाले सचिव सरपंच ने लाखों रुपए। बिना रोड बनाए ही सरपंच ने निकाली राशि, सचिव ने भी दिया साथ। कई कामों के नाम पर निकाली गई राशि। नटेरन के जनपद ग्राम पंचायत रामपुरा का है मामला। जेल कंपाउंडर ने विचाराधीन कैदी के परिजनों से मांगे थे कैदी को दबा देने के एवज में 7,000 की रिश्वत। लोकायुक्त जबलपुर ने किया गिरफ्तार। पेंड्रा में 200 रुपए के विवाद में पत्नी की हत्या करने वाले पति को सुनवाई गई उम्र कैद की सजा। 6 मार्च 2020 को पेंड्रा के गिरारी से हुई थी गिरफ्तारी। बैंक की किस्त 200 रुपए कम देने पर पति ने की थी पत्नी की हत्या। एडीजी कोर्ट गौरेला ने सुनाया है उम्र कैद का फैसला। धमतरी में दोगुनी हुई चालान की कार्रवाई। शहरी क्षेत्र में रोजाना औसतन 50 से ज्यादा हो रही हैं कार्रवाई। बीते 5 दिनों में 260 गाड़ियों का काटा गया चालान। पुलिस को मिला 60,000 का राजस्व। स्थिति को देखते हुए आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। सख्ती से नियमों का कराया जाएगा पालन। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी पहुंचे अबू धाबी। यूएई ने मानवीय आधार पर दी शरण। यूएई में शरण मिलने के 4 दिन के बाद गनी बोले, पैसे लेकर नहीं भागा। गनी ने कहा कि मैं देश छोड़कर नहीं आता तो खून खराबा होता। अफगानिस्तान के तख्ता पलट में आया एक और नया ट्विस्ट। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने सोशल मीडिया के जरिए तालिबान और पाकिस्तान पर जमकर बोला हमला। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान इतना बड़ा है कि पाकिस्तान इससे निगल नहीं सकता है और तालिबान इस पर शासन नहीं कर सकता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने तालिबानी हुकूमत को दी बधाई। वीडियो मैसेज जारी करके कहा, गरीब और रियती कौम ने दुनिया की सबसे मजबूत फौज को शिकस्त दी। कोरोना वैक्सीन के बारे में गलत जानकारी फैला रहे लगभग 3 दर्जन पेज को फेसबुक ने हटाया। इससे पहले भी कर चुके हैं कार्रवाई। सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर स्पेशल कोर्ट से हुए बरी। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस सांसद को किया बरी। दो 2014 में दिल्ली के होटल में सुनंदा की मिली थी लाश। पुष्कर की मौत के बाद उनके पति शशि थरूर पर मानसिक उत्पीड़न हत्या के लिए उकसाने का लगा था आरोप। कोर्ट का फैसला आने पर थरूर ने जज से कहा, पिछले 7.5 साल मेरे लिए दर्द और यातना से भरे रहे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय के सामने 5वीं बार पेश नहीं हुए अनिल देशमुख। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की सीबीआई जांच रोकने की याचिका भी खारिज की। ममता बनर्जी को बड़ा झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा में रेप और हत्या के मामले की सीबीआई जांच की जाए। कोर्ट की निगरानी में होगी जांच। इसके लिए एसआईटी का होगा गठन। कोर्ट ने राज्य सरकार को हिंसा से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बंगाल में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा पर जताई थी आपत्ति। सरकार के रवैये को बताया था लापरवाह।
अनुराग ठाकुर ने कहा, हम कोर्ट के फैसले का करते हैं स्वागत। लोकतंत्र में सभी को अपनी विचारधारा फैलाने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी हिंसा फैलाने की इजाजत नहीं। जाति आधारित जनगणना कराने के लिए 23 अगस्त को प्रधानमंत्री से मिलेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। बिहार के प्रतिनिधिमंडल के साथ पीएम से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर में सुबह 5 बजे आया भूकंप। कटरा में आया था भूकंप की तीव्रता 3.4 रही। ₹14 की बढ़ोतरी के साथ 47,294 रुपए तोला हुआ सोना का भाव। 106 रुपए महंगी हुई चांदी। एमपी में पिछले 24 घंटे में मिले 9 नए कोरोना के मरीज। पन्ना में 7 मरीज, सागर में 5 दिन के बाद फिर मिला संक्रमित। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में भी मिले 2 नए केस। प्रदेश में 5 दिन में 56 नए केस। प्रदेश में अब तक 7,92,063 लोग संक्रमित। भोपाल में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन। 6 लोगों की कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। भोपाल में एक्टिव केस 20। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार थमी। 24 घंटे में मिले 64 नए मरीज। रायपुर में सर्वाधिक 8 मरीज। देश में पिछले 24 घंटे में वैक्सीन की 55 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। इसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 56 करोड़ के पार पहुंच गया। भारत में कोरोना वायरस के लिए करीब 18 लाख सैंपल टेस्ट किए गए हैं। अब तक कुल 49 करोड़ से ज्यादा सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। देश में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के नए केस। 24 घंटे में सामने आए 35,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 22 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 38 नए मामले सामने आए हैं। 30 रिकवरी हुई हैं। कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई। चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से मध्यरात्रि 12 बजे तक खुले रह सकते हैं। 6 महीने के बाद न्यूजीलैंड में कोरोना का एक पॉजिटिव केस मिला है। पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया है। यह फैसला ऑकलैंड शहर में एक व्यक्ति की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लिया गया। आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद ने स्पिनर राशिद खान और ऑलराउंडर मोहम्मद नबी के आईपीएल 14 के फेज 2 में खेलने पर अंतिम मोहर लगाई। अफगानिस्तान में चल रहे सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष के बाद दोनों खिलाड़ियों के यूएई में होने वाले फेज 2 में हिस्सा लेने पर संदेह पैदा हो रहा था, लेकिन अब हैदराबाद की टीम ने यह साफ कर दिया। डांसर निधि कुमार सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। उन्होंने एक डांस का वीडियो शेयर किया है जिसमें वो चले जैसे हवाएं गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पे 3 लड़कियों का ग्रुप डांस काफ़ी वायरल हो रहा है। वीडियो में ये तीनों लड़कियां राजस्थानी गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पे कुछ लड़के लड़कियों का डांस वीडियो लोगों के बीच काफ़ी पसंद किया जा रहा है। वीडियो में सभी इट्स टाइम टू डिस्को गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे पर्दे की कलाकार तान्या शर्मा भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में उन्होंने एक डांस का वीडियो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है जिसमें वो परम सुंदरी गाने पर डांस कर रही हैं। एक छोटी बच्ची के डांस का वीडियो भी इन दिनों काफ़ी धूम मचा रहा है। इस वीडियो में बच्ची श्रेया घोषाल के जालिमा कोका कोला गाने पर डांस कर रही है। लोग इस वीडियो को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। डायरेक्टर आर वाल्की अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर के कई दिनों से चर्चा में हैं। उनकी इस थ्रिलर फिल्म में सनी देओल, अमिताभ बच्चन और कटरीना कैफ समेत कई बड़े सितारे आपको नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि कटरीना इस फिल्म में लीड रोल में होंगी, तो फिर वहीं अमिताभ एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि अमिताभ इससे पहले आर वाल्की के साथ 3 फिल्में और कर चुके हैं।